हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाली हूँ मैं कि जैसे कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं तभी इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है और इस वीडियो को आप देखना शुरू किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसमें क्या होता है ना कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो हमारे काम की बातें हैं वही हमें सुननी चाहिए और वही हमें दोहरानी चाहिए। देखो, वर्ड्स का बहुत शब्दों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी मतलब देख लिया है प्रैक्टिकल करके कि अगर पॉजिटिव बातों में हम ज़्यादा रहते हैं, अगर हम किसी की बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय बना लेते हैं कि अरे इसको क्या हुआ गया, जैसे हम हमसे किसी ने शेयर किया कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम हुई, फिर हम किसी और से शेयर करते हैं, फिर वो किसी और से शेयर करेगा। तो क्या हो रहा है, हम उस चीज़ को और एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब मान लो किसी को कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है या किसी की कोई प्रॉब्लम है। अब आप क्या कर रहे हो, एक को बता के दूसरे को बता के उसको को क्रिएशन कर रहे हो, उस ब्रह्मांड के अंदर उसको फैला रहे हैं हम। इसलिए कहा जाता है ना कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप आज भी फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं था तब भी आप इसे फॉलो करते थे। मतलब जाने अनजाने में हम हर समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना आ जाता है जब आपको ये चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से पता चलने लगती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, कैसे-कैसे करना है, तो फिर हम उस तरीके से चीज़ों को करना अवेयर हो जाते हैं। मतलब चीज़ों के प्रति हम बहुत अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर। जैसे हमें पता चल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो हमें मालूम चल गया है कि हमें अच्छे शब्दों का ही यूज़ करना है लाइफ में। जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको हटाना है अपनी लाइफ से और नहीं शब्द को हटाना है, क्योंकि यूनिवर्स या हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो नहीं को नहीं समझ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जो भी बातें लोगों से कर रहे हैं, तो वो कितनी हद तक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाते हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है। इसलिए जो पहले हो रहा होता है, कुछ सालों पहले जो हमारे साथ घटनाएं हो रही होती है, जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रहे होते हैं कि मतलब बार-बार चीज़ें हो रही हैं रिपीट, जैसे हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो कहीं न कहीं जब आप रिवर्स में जाएँगे तो आपको समझ में आएगा, आपके ही विचारों की वजह से ऐसा हुआ है। जैसा कि अगर आप अंजना मैम को जानते होंगे, जिन्होंने 40 से 40 करोड़ बुक लिखी है और जो आज बहुत अच्छी एक लाइफ कोच हैं और उनकी आपने बुक्स रीड की भी होगी। बहुत सारे लोग जो मतलब मेरे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप उनको भी जानते हो। तो उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर लिया था, वो मज़ाक में बोला करती थी ना जब वो कि मैं बालाजी प्रोडक्शन जॉइन करूँगी, जिस दिन मेरा डिवोर्स हो जाएगा उस दिन मैं बालाजी जॉइन कर लूँगी। उनकी उनकी ये बार-बार अफ़र्मेशन बोलने से हुआ क्या, कई सालों तक वो दोहराती रहीं। काफ़ी सालों तक वो इस चीज़ को हर जिससे भी बोलती तो वो यही बात करती थी कि मतलब इसी सेंटेंस को बार-बार दोहराती रहीं। तो उनकी लाइफ में जिस दिन उनके पास बालाजी से अपॉइंटमेंट आया, उन्होंने बालाजी को जॉइन किया, तो उनके हाथ में उनका डाइवोर्स का लेटर भी उनके हाथ में आ गया। तो मतलब हम जाने-अनजाने में चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर चाहे वो उन्होंने मज़ाक में बोला था, सीरियसली तो बोला नहीं थे, उनकी मैरिड लाइफ़ भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन वो बार-बार जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना, उसका क्या होता है ना, ब्रह्मांड में उसका इस यूनिवर्स में सृजन होने लग जाता है। मतलब वो चीज़ क्रिएट होने लग जाती है और एग्ज़ैक्टली वही उनकी लाइफ़ में हुआ। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे भी साथ लाइफ़ में हुआ है कि बार-बार जो चीज़ रिपीट की। मैंने भी कभी अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव बातें की, लोगों से बहुत गलत बोला, तो वो चीज़ें भी हुई लाइफ़ में, बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रास्ट भी झेले हैं मैंने। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप पीछे रिवर्स में जाएँगे तब आप पाएँगे कि आपने भी अपनी लाइफ़ में आज जो जो भी आज आपकी सिचुएशन है, आज आप किसी खराब रिलेशनशिप का शिकार हैं या आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बार-बार आपके सामने टॉक्सिक रिलेशनशिप ही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? और मतलब एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं और आपके अंदर फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो आप जब पीछे बैक में जा कर के देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने कहीं न कहीं इसको अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट किया है। और वो कैसे किया है, वो भी ऐसे ही जाने-अनजाने में। जैसे अंजना मैम की स्टोरी सबको पता है और ऐसे ही बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ हैं। तो जाने-अनजाने में हम चीज़ें अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर लेते हैं
और जब हमें ये मिलता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमने किया क्या अपनी लाइफ में, कैसे ये चीज़ें हमने अट्रैक्ट की। तो अगर आप नहीं जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप डेप्थ में जानने की कोशिश कीजिए, कुछ बुक्स रीड कीजिए। जैसे द सीक्रेट मूवी एक है, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है 1 घंटे की, तो आप उसको देखिए। और जो द सीक्रेट बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इन बुक्स को रीड कीजिए। तो जब जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और भी ज़्यादा डिटेल में। जितना मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम जाने अनजाने में अपनी लाइफ की हर एक बुरी या अच्छी सिचुएशन को, कंडीशन को हम अट्रैक्ट करते हैं खुद के ही विचारों के द्वारा। और अफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो वही शब्दों का इस्तेमाल करिए जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए। तो देखा ही होगा, देखो ज़्यादातर मोस्टली लेडीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत हैबिट होती है कि गॉसिपिंग करने का नेचर होता है। तो अगर देखिए हम बार बार बातें करते हैं ना, अरे मेरे घर में तो ऐसे ही चलता रहता है, मेरी तो सास ऐसी है, मेरी तो ननद ऐसी है, या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मेरे हस्बैंड ये करते हैं वो करते हैं। तो जब हम इस तरीके की जब बातें करते हैं ना, हम 4 लोगों के सामने, तो उनको अपने दुख रो रहे हैं, मतलब उनको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो आपका पूरा ध्यान प्रॉब्लम पर होता है। और आप जाने अनजाने में फिर क्या होता है ना, बार बार जैसे आपने अपनी एक फ्रेंड को बताया, फिर किसी नेबर को बताया, फिर किसी रिलेटिव को बताया कि अरे वो ऐसा करते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, मेरी सासू माँ ऐसा करती हैं, या मतलब अपने हर एक रिलेशन की बात करती हूँ मैं। तो जब आप हर किसी से इस तरह की शेयरिंग करने लग जाते हैं, तो होता क्या है ना आपके साथ में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि अरे इसको तो प्रॉब्लम्स बता, मतलब ये चीज़ बहुत पसंद है, मतलब जो भी आप नेगेटिव बोल रहे हैं ना सामने वाले के बारे में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को ऐसे ले लेता है कि अरे इसको तो ये चीज़ बहुत पसंद है, इसके घर में लड़ाई हो, झगड़े हों, इसके घर में अब्यूज़मेंट हो, इसके घर में ऐसा हो, वैसा हो, मतलब ये सब की जैसे ये बुराई करती है, तो इसको ये चीज़ बहुत पसंद है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा-बुरा नहीं पता, आप जो बोलेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि इनको ये चीज़ बहुत पसंद है। तो इनको ये चीज़ दे देनी चाहिए हमें लाइफ़ में। तो वो, और आपने देखा ना, जब परिस्थितियाँ बुरी होती हैं, तो बुरी से बुरी होती चली जाती हैं, और अच्छी होती हैं, तो अच्छी होती चली जाती हैं। तो ये सारा का सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड का गेम है, सारा का सारा। अगर जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया और रिप्रोग्राम कर लिया, तो उसकी लाइफ में तो मैजिक होना ही होना है 100%। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने शब्दों पर, अपनी कही हुई बातों पर आप बहुत अमल करिए, और सोच समझ के अवेयरनेस के साथ बात करना सीख जाइए। एक दिन में नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग पिछले 25 सालों से, 30 सालों से हमने हमने अपने आसपास जो देखा वही हम बोलते हैं, दोहराते हैं, घर का एटमॉस्फेयर देखा, वही तरह की बातें हम करते हैं। तो ये एक दिन में तो चेंज नहीं होता, बट ये चेंज होता है, एटलीस्ट 21 डेज़ का टाइम लगता है हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने में। और अगर आप ठान लेते हैं, तो आप इसको कर भी लेते हैं। कोई भी एक अफ़र्मेशन ले लीजिए, 21 डेज़ तक उसको बोल के देखिए, और वैसी ही परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ना आ जाएँ तो कहना आप। और ये होता है, मैंने खुद किया है। इसके लिए आप 21 डेज़ तक स्क्रिप्टिंग का सहारा ले सकते हैं, कोई टेक्निक कर सकते हैं, तो वो आपका 21 डेज़ तक उस, मतलब उसका जो एक पैटर्न फिक्स रहेगा, 21 डेज़ अगर आप लिख रहे हो तो वो चीज़ होने लगती है। और मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स पहले की हैं इस तरीके की स्क्रिप्टिंग के द्वारा, तो आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी कैसे वो चीज़ आ जाती है जो आप चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।